बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका दोस्त रबनवाज गोंदल। तो आज जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। तहसील दीना में सियासत की दुनिया में एक उनका नाम है नवीद कुरैशी साहब। तो अरसा कई सालों से ये सियासत से वाबस्ता है और मुख्तलिफ़ पार्टी भी इन्होंने ज्वाइन की है। तो सबसे पहले नवीद कुरैशी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं मेरा सवाल में। तो आज जो हमारा मकसद है आपके साथ नशिस्त का, तो वो ये है कि क्योंकि बलदियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं और गहमा गहमी भी शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ और नून लीग और दीगर जो भी जमातें हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने आते जा रहे हैं। तो बुनियादी जो बलदियाती इलेक्शन होता है, बुनियादी तौर पर इसका के मकसद क्या है, और ये आप हमारे नाजरीन RNN की न्यूज़ को बताइए कि एक बलदियाती नुमाइंदा जो है उसका क्या काम है। जब वो मुंतखब हो जाता है, अवाम उसका चुनाव कर लेती है, तो उसका असल काम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमारी राय लेना चाहिए। देखें कि बलदियाती नुमाइंदे का जो असल काम है वो अपने हलके की, अपने जो दोस्त अहबाब हैं और जो लोग उनको मुंतखब करके हाउस में भेजते हैं, उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना और उनके राइट के लिए जो शहरी मसाइल हैं उनको हल करके देना। उनमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं हमारे शहर। जी जी। कोई साहब, देखिए हमारे तहसील दीना के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें निकासी आपका बहुत बड़ा इशू है। सुई गैस जैसे इश्यूज़ हैं, इसके अलावा और दीगर भी है। गली मोहल्लों में अगर आपको देखा जाए निकासी का है, वाटर सप्लाई का है, इसके अलावा वापटा के काफ़ी इश्यूज़ हैं। लेकिन मुंतखब नुमाइंदे जो है ये इक़्तिदार में आने से पहले तो बहुत ज़्यादा दावे करते हैं, बहुत ज़्यादा वादे करते हैं। तो जब ये मुंतखब होते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्यों ये भूल जाते हैं, तो आवाम को ये राब्ता तक ये भूल जाते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, बात हो रही है बलदियाती नुमाइंदों की। जी जी, ठीक है ना। मैं उसके मुतल्लिक़ की बात करूँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में जनरल कौंसिल मुंतखब हुआ PTI की तरफ से, बल्ले की निशान से। तो उस वक़्त भी हाउस के अंदर शहर के जो मसाइल हैं उजागर भी किए और हल भी किए काफ़ी हद तक। जब हमारी जमात PTI इक़्तिदार में आई तो मैंने स्पेशली, मैं यहाँ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, MPA राजा यावर कमाल साहब का। उनको अपने हलके के मसाइल के बारे में बताया और कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा काम तरक्याती जो करवाए हैं और जो रह रहे हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द फायदा तकमील तक पहुँचेंगे। कुरैशी साहब, आपकी सियासत का आगाज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, जब बानी जेलम जिनका लक़ब भी था राजा अफजल साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको गिर के रहमत करे, आप उनके बड़े कार ख़ास थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने उस पार्टी को छोड़कर PTI ज्वाइन कर ली? देखें, जहाँ नाम आया है बुज़ुर्ग सियासतदान राजा मोहम्मद अफजल ख़ान साहब का, वो हमारे मौसन हैं। मेरी सियासत का आगाज़ उनकी शफ़क़त की वजह से हुआ। मेरे वालिद साहब उनके साथ अटैच थे। तो जब 2013 में उनका फ़ैसला हुआ नून लीग छोड़ने का, तो उस वक़्त मैंने अपने शहर की गरीब आवाम के लिए उनकी के ज़रिए बहुत ज़्यादा अपनी आवाम के जो हैं काम लिए हुए थे। जो उन्होंने उनके दस्ते शफ़क़त की वजह से काफ़ी सारे ऐसे घराने, ऐसे मेरे पास मामलात हैं जो शहर के गिरदो नवा के लोगों के काम हुए। तो मैंने बेहतर ये समझा कि आज राज साहब के साथ खड़े हूँ, उनके एहसान का बदला दें। तो फिर वो इलेक्शन मैंने राजा मोहम्मद अफजल ख़ान के साथ किया। अल्लाह पाक उनको जन्नत अता फरमाए। आज भी हम उनको याद करते हैं। अभी आपने PTI ज्वाइन किया और PTI में 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है हमारे तहसील दीना में, ज़िला जेलम में। तो आपका जो मोहब्बत है, तो आप जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं वो तो है MPA राजा यावर कमाल साहब। इसकी क्या वजह है? जो आपके ऑफिस के सामने जो बैनर लगा हुआ है, जो तस्वीर लगी हुई है, उसमें MNA की तस्वीर नहीं है। इसकी क्या वजह? इस पर हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि ये क्या वजह है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई डरा है। MNA साहब हमारे कायद हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है और रिस्पेक्ट करने वाले समझदार दूरअंदेश सियासतदान हैं। MPA साहब का जो रिश्ता है वो हमारे भाइयों जैसा रिश्ता है। ये सब मुत्फिक हैं एक नुक्ते पे
कि हम सब का कायद जो है इमरान खान है। राय मुख्तलिफ हो सकती है, कोई दरा नहीं। जमात PTI है, सब PTI के लिए अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। कुरैशी साहब, ये भी सुनने में है कि आप चेयरमैनी के भी उम्मीदवार हैं, क्या ऐसा सच है? सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट्स ऐसी हैं जो आपके सपोर्टर हैं सिटी से, वो आपको चेयरमैन देखना चाह रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी दीना का। देखिए, मैं अरसा दराज से शहर की आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब भी कौंसलर रहे हैं और इलेक्शन भी हमने फैमिली तौर पे भी जनरल इलेक्शन भी लड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ज़्यादातर अपने हबीब के सदक़े कामयाबी से नवाजा है। 15 से 20 साल मैं ऑफिस सिटी दीना में पब्लिक की खिदमत के लिए रख कर बैठा हुआ हूँ और मेरा कोई काम नहीं है। तो इलेक्शन में हमारी फैमिली का भरपूर हिस्सा होता है। अब जो मैं भी देख रहा हूँ, हमारे दोस्त, हमारे शहर के लोग मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनका मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें, लेकिन फ़ैसला इंशाल्लाह इन टाइम ही होगा। आपके सपोर्टर ये फैसला करेंगे या जो आपके लीडर हैं वो फैसला करेंगे, राजा यावर कमाल साहब? देखिए, जमात के फ़ैसले, लीडरों के फ़ैसले बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि ये बात जो है टाइम पे की जाए। अवाम ने हमें हर दफ़ा सेलेक्ट किया और अवाम की मोहब्बत का इज़हार ज़रूर इंशाल्लाह। कुरैशी साहब, बातों से तो आपकी दिलचस्पी है, एज ए चेयरमैन का ख्वाब भी आपको रात को लाजमी देखते होंगे। अगर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजे तो क्या अवलीन तरजीह होगी आपकी सिटी के जो बुनियादी मसाइल है हमारे शहर दीना के? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक का बहुत फजल है, बहुत करम है कि मैंने 2008 से 2013 का जो दौर राज साहब के साथ लगाया, उसमें मैंने चेयरमैनी के नहीं, पूरे इलाके को पता है कि मैंने राज साहब के इख्तियारात इस्तेमाल किए और आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किए। ख्वाब अगर देखना है तो अल्लाह पाक उसकी ताबीर भी करेगा। रही बात, मैं अपने शहर के छोटे छोटे मसाइल पे बात करता हूँ, जैसे सीवरेज का मसला है। अब भी मैंने अपने कायदीन से शहर के मसले के मुतल्लिक़ बात की हुई है। RHC का मसला, इसको अपग्रेड कराने का, अल्हम्दुलिल्लाह MPA साहब ने इसको अपग्रेड करा चुका है। यूनिवर्सिटी का मसला है, वो भी तकरीबन जो है बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसी तरह हमारे शहर को काफ़ी मसाइल हैं, शहर खामोश हैं, जिसमें मैं अक़लियतों को भी तरजीह देता हूँ, उनका भी इंशाल्लाह मसले हल होंगे। मंगला रोड का मसला है, सुई गैस के मसले पर भी हमारे कायद जो है इस तरफ तो जो दे रहे हैं कि दीने को जल्द अज जल्द सुई गैस मिला। सब्ज़ी मंडी वाला रोड जो है वो भी इंशाल्लाह जल्द ही काम शुरू होंगे, उस पर भी कोशिश है कि अल्लाह पाक भाई तकमील तक ये काम सब पहुँचा दे। तो रही बात चेयरमैनी की, चेयरमैन बनने के बाद अगर अल्लाह पाक ने को मंजूर हुआ कि मैं चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ूं और कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने कामयाबी दी, तो जो ख्वाब हैं शहर के बारे में, जो खिदमत का जज्बा है अल्लाह की रज़ा के लिए, वो इंशाल्लाह ज़रूर अदा होगा, ज़रूर अदा होगा। कुरैशी साहब, यहाँ पर आपके मेन बाज़ार में कुरैशी बरदरी, अंसारी बरदरी, कसाब और दीगर बट बरदरी है, और जो भी आपके इस वार्ड में ऐसी बरदरीज रह रही हैं आपकी, वो माजी में भी सपोर्टर थे और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो आपके मसाले अच्छे खासे वो सपोर्टर हैं। तो अमीर शहर से भी आपका टाकरा रहा है तहसील दीना में, अपने सिटी अपनी वार्ड में, तो कभी आपको थ्रेड किया गया हो या आपने कोई ऐसा थ्रेड महसूस किया हो कि मेरा टाकरा एक बहुत बड़ी पार्टी से, एक बहुत बड़े ख़ानदान से है? देखिए, बड़ी ज़ात तो अल्लाह पाक की ज़ात है। मैंने 1998 में वालिद साहब की सियासत से आगाज़ किया। उनके जो दोस्त थे उनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। जो उनकी मुखालफत थी, सियासी मुखालफत होती है, वो भी मेरी झोली में पड़ी। 1998 से लेकर 2008 तक बड़ा टफ दौर था। वाबस्तगियाँ राजा मोहम्मद अफजल ख़ान के साथ थी, वो भी फेस किया, और उसके बाद भी जो अमीर शहर की बात है मेरे लिए काबिल एहतराम है। हाँ, कुछ लोग अगर ये देखें कि ये गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते हैं या गरीब से तल्लक है, मैंने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा। मैं सोचता हूँ, मेरा मन में, मेरे दिल ये कह रहा है कि ये हक़ है
उस पर मैं स्टैंड ले लेता हूँ और मेरा अल्लाह मेरी मदद करता है। और आज तक अल्लाह पाक का फजल करम है, अल्लाह पाक कामयाबी देते यार, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी कामयाबी। कुरैशी साहब, मसाइल तो बहुत ज़्यादा, मसाइल नहीं मसाइलिस्तान है हमारे तहसील दीना शहर की। तो एक बहुत बड़ा मसला है जो नजायज़ तजावज़ात का है, वो बरमार है हमारे मंगला रोड पर, दाता रोड पर, मेन बाज़ार में। तो क्या ये जो अब म्यूनसिपल कमेटी दीना या एक्स हमारे चेयरमैन थे या दीगर थे तो ऑफिसर थे, तो क्या वो जो उनका वो एक्शन होता है नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ, जो ग्रैंड ऑपरेशन होता था, वो एक रेडी बांध तक ही क्यों महदूद होता था? जो बासर लोग हैं मंगला रोड पर है, जिन्होंने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनकी, तो उनको नहीं हटाया गया और ये रेडी बांध ताकि ये महदूद रहा। ये एक सवालिया निशान है आपकी सियासत के लिए भी और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए भी, अदारों के लिए भी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, मैं शहर के हवाले से जब भी इसके मतलब सोचता हूँ, जब, क्योंकि ये मेरा तबका है, सही है, ये मेरे दिल हैं, रेडी बान कारोबारी लोग जी, ताजर लोग, मंडी वाले, मैं इनमें से हूँ, ठीक हो। और हमने सियासी तौर पर हम सब ने, मैं समझता हूँ कि अमीर शहर का आगे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है कि उनसे मेरी कोई जंग नहीं, लेकिन इन लोगों के हकूक़ की जब जंग करता हूँ वो मेरे मुखालिफ हो जाते हैं। ठीक हो। अरसा दराज से इन्होंने जिसको भी ताकत बख्शी, इनका एक छोटा सा ये मसला है, किसी ने इनका हल नहीं करवाया। कोई, जैसे मैं मिसाल दे सकता हूँ, गुजर खान में मंडी सरकारी तौर पर अलाटमेंट हुई, आगे पीछे अलाटमेंट हुई, ये जूत का तू मामला चलता आ रहा है। उसकी वजह ये कि जिसने भी चाहा इस तबके को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो मैंने अपने अल्लाह से भी इख्तियार मांगे, कोशिश भी कर रहा हूँ, जिसमें एक मिसाल ये है कि MPA साहब को हाल ही में जो 20 साल से किराया मंडी में से लोग ले रहे थे, वो किराया भत्ता ख़त्म करवा दिया। लेकिन मेरी उसके बावजूद कोशिश है कि ये जितने लोग हैं, ये एक शहर की बहुत बड़ी आबादी है, ठीक हो गया, जिसको मैं अपने फिगर में 65% कहता हूँ, जिनका रोज़गार इस पे मबनी है। इसकी तरफ किसी सियासतदान का आज तक जो है तवज्जो नहीं गई। तो इंशाअल्लाह मेरी सबसे पहली तरजीह ये है और रही है कि इनकी कोई मुस्बत हल जो निकले, जहाँ बैठ कर ये अपने बच्चों का, अपनी फैमिलियों का रोज़गार कमाएं और आइंदा किसी सियासतदानों के हाथ ये जो है ना इस्तेमाल ना हो सके। अभी ये मैं देखता हूँ मेरे जो लोग हैं, ये मैं पहले बयान किया, ये हम में से हैं, सही है, मेरे दिल हैं ये, लेकिन ये हमारे ही खिलाफ सियासतदान इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। क्या कमज़ोरी है? किसी का ठिया लगा हुआ है, ठिया पटा देंगे, किसी की रेडी लगी हुई है, रेडी पटा देंगे, और जो लोग रास्ता ब्लॉक करते हैं वो भी गलत है। लेकिन इनका एक सियासतदानों का काम है, जैसे हम कोशिश में हैं कि इनको एक मुस्बत मुतबादल बेहतरीन जगह दी जाए जहाँ ये अपना रोज़गार कमा सके। कुरैशी साहब, एक हमारा सवाल है कि एक ओवरऑल इंटरनेशनल इशू है कोविड-19 का, कोरोना वायरस के हवाले से, तो उससे जो हमारी ताजर बरादरी जो कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रहे, क्योंकि आपका तल्लक मेन बाज़ार, आपकी रहायश गाह जो है वो भी मेन बाज़ार में है, तो ताजर बरादरी से रोज़ आपका मिलन जुलन, बैठना उठना सब कुछ होता है। तो मुतासरा जो भी हमारे ताजर बरादरी, जो भी ख़ास तौर पे वो किराएदार जो 4 माह से मुतासरा है, जिनको कारोबार ठप हो चुके हैं, तो कभी किसी ताजर बरादरी से या इन मालकान से आपकी बात हुई कि इनको कोई रिलीफ इन किराएदारों को दिया जाए, क्योंकि कारोबार तो उनको ठप हो चुके हैं? अभी जो है इंसानी ज़िंदगी जो है वो अभी बहाल होना थोड़ी शुरू है, क्योंकि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है कि कोई भी 2-4 दिन से कोई भी केस मुस्बत सामने नहीं आया। देखिए, बात तो हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कारोबारी लोग परेशान हैं, उस तरीके से रिलीफ नहीं दे सके, ना दिलवा सके जिस तरीके से इन लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन एक ये कुदरती आफत थी, इसका सामना करना था। अल्लाह पाक आस्ता आस्ता इससे हमें निजात दे रहा है। मज़ीद अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े इस वबा से कुल आलम को निजात दिला दे। तो जैसा कि अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, तो बलदियाती इलेक्शन में आपके जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2 धड़े पार्टियां बन चुकी हैं, MNA का अलग है और MPA साहब का अलग वो पार्टी बन चुकी है, एक धड़ा बन चुका है। तो कुछ उम्मीदवार चेयरमैनी के इस तरफ से हैं, कुछ उस तरफ से हैं, तो इनका बहुत ही कंपटीशन है। तो इसको आप इस सिलेक्शन को किस तरह ईजी ले रहे हैं या किस तरह समझ रहे हैं? सिलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पहले मैंने आपको जवाब दिया है, कोई धड़ा नहीं, कायद इमरान खान है, सबका अपनी अपनी राय हैं। जिस वक्त भी ये आखिरी राउंड होना है, अभी भी अंडरस्टैंडिंग MNA और MPA की बहुत अच्छी है, ये सब अफवाहें हैं। तो आखिरी राउंड होगा, इलेक्शन का जब राउंड आएगा
तो बेहतर फैसले रहेंगे, कोई दरा सामने नहीं आएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा मेरा सवाल, जिसमें हमारे मेहमान ख़ुसूसी की गुफ्तगू भी सुनी। नवीद कुरैशी साहब जो कि सियासत में एक अपना सानी नहीं रखते, सिटी के एरिए में सिटी काउंसलर भी रह चुके हैं और बैतुल माल के डिस्ट्रिक्ट जेल के ये मेंबर भी रह चुके हैं। इनके वालिद साहब का तल्लक भी सियासत साहब, वो भी काउंसलर रह चुके हैं। तो काफ़ी वाबस्तगी है इनकी इन सियासतदानों से। और ये दूसरी पार्टी, आई थिंक आपकी ये दूसरी पार्टी है मेरे ख्याल, जिसमें जो आपने ज्वाइन की हुई है। तो हमारा बात करने का, जो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यह है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो भी करीब आता जा रहा है और उसकी गहमा गहमी भी शुरू है, दंगल सज चुका है, मुख्तलिफ पार्टियाँ, धड़ेबाजी, ये सब कुछ है। तो कहने का मकसद ये है कि जो एक काउंसलर होता है, काउंसलर अपनी वार्ड में, तो सियासत में बुनियादी तौर पर एक बहुत ही अहमियत रखता है वो, क्योंकि काउंसलर ही एक अपने MP को, MNA को जो है वो कौमी असम्बली में लेकर जाता है, वो पार्लियामानी सेक्रेटरी भी बनाता है, वही आगे उसको मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर भी बनाता है, क्योंकि ये एक बुनियादी है। और ये काउंसलर का काम है जो कि घरों से, दहलीज़ों पे ये वोट लेते हैं, आवाम से वोट लेते हैं और उनसे किए हुए जो वादे हैं, और यही काउंसलर जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, यही इनको, इन वोटर को लेकर MP के पास जाते हैं और ये बहुत ताकत रखते हैं। तो हमारे बुनियादी मसाइल का अगर असल हल है तो इन लोगों के पास है, हल करवाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनका ये बहुत ही एक अहम किरदार होता है इस माशरे में, इस कौम में। तो इलेक्शन भी करीब आता जा रहा है, दंगल भी साथ चुका है, अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त तो इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।